विंसोल इंजीनियर्स की ओर से काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ स्टॉक आपको यहाँ पर जो है अपने 52 वीक हाई से आपको जो है 50% से ज़्यादा आपको क्रैश होता हुआ देखने के लिए मिला। 592 से कंपनी आपको यहाँ पर जो 270 रुपीज़ के आसपास आते हुए देखने के लिए मिले। तो कंपनी के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का पीडीएफ मैंने ओपन किया एंड कल ही के दिन यानी 19 नवंबर को ये आपको अपडेट रिलीज होता हुआ देखने के लिए मिला। तो हम लोग एनेक्चर 1 में डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ पर जो है नेम ऑफ अवार्ड एंटिटी यहाँ पर जो है जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इनको यहाँ पर जो ऑर्डर रिसीव होता हुआ देखने के लिए मिला। एंड डोमेस्टिक आपको अपने भारत की कंपनी देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट ऑर्डर इनको यहाँ पर जो रिसीव हुआ है 20 करोड़ का इनको यहाँ पर जो आपको ऑर्डर्स रिसीव होता हुआ देखने के लिए मिला है, जिसमें कि कंपनी को यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ मटेरियल्स कंफर्मेशन ऑर्डर ईपीसी वर्क 220 किलोवाट सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन डबल सर्किट टावर AL59 Zebra conductor as per JITCO design 120 Myron hot dips galvanization transformers of स्ट्रक्चर मटेरियल एंड विंड पावर प्रोजेक्ट ये इनको यहाँ पर जो सप्लाई करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ये 20 करोड़ के हम लोग ऑर्डर्स की बात करें। एंड अनदर यहाँ पर जो कंपनी को ऑर्डर मिला है 28 करोड़ 28,04,884 रुपीज़ का कंपनी को एक और ऑर्डर रिसीव होता हुआ देखने के लिए मिला। एंड ये भी ऑर्डर आपको जो है उसी के रिलेटेड आपको देखने के लिए मिला। तो दो ऑर्डर्स कंपनी को आपको जो बैक टू बैक आपको रिसीव होता हुआ देखने के लिए मिला। एंड हम लोग टोटल वैल्यू की बात करें तो आपको जो है 48 करोड़ के कंपनी को यहाँ पर जो आपको ऑर्डर्स रिसीव होता हुआ देखने के लिए मिला। तो काफ़ी बड़ी ऑर्डर्स कंपनी को रिसीव होते हुए देखने के लिए मिले। एंड हम लोग यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये जो ऑर्डर है कंपनी को आपको जो दिसंबर 2025 तक ये कंप्लीट करके देना है, यानी अगले दिसंबर 2025 तक। यानी कंपनी को आपको जो है 13 महीने का यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला हुआ है। 13 महीने के अंदर ही कंपनी को ये सारे आपको यहाँ पर जो है दो जो प्रोजेक्ट्स मिले, एक 20 करोड़ का और एक 28 करोड़ का, ये दोनों प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट आपको करते हुए देखने के लिए मिलने चाहिए। एंड कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन परफॉर्मेंस की बात करें स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर जो है 0.80 पैसे का आपको तेज़ी देखने के लिए मिला। एंड कंपनी आपको यहाँ पर जो कोई भी ASM ESM स्टेज में आपको देखने के लिए नहीं मिल रही, जो कि आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी के लिए देखने के लिए मिलते हैं। एंड सर्किट बैंड भी आपको यहाँ पर जो है 20% का देखने के लिए मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात कंपनी के लिए होती है। एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है 311 करोड़ का, यानी कंपनी आपको एक काफ़ी नैनो माइक्रो टाइप की कंपनी देखने के लिए मिलती है। एंड कंपनी को यहाँ पर जो 48,000 करोड़ के आपको यहाँ पर 48 करोड़ के कंपनी को ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने के लिए मिले। तो मार्केट कैप के कंपेरिजन में आपको कंपनी को जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑर्डर देखने के लिए मिला। एंड विंसोल एनर्जी आपको यहाँ पर जो एक SME सेगमेंट वाली कंपनी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आप इस कंपनी का एक शेयर बिल्कुल भी नहीं बाय कर सकते, लॉट वाइज ही ये शेयर आपको यहाँ पर जो है कंपनी का आपको बाय करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जो है एक लॉट के अंदर आपको मिनिमम आपको इस कंपनी के अंदर 1,08,000 रुपये आपको यहाँ पर जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस कंपनी का एक लॉट यहाँ पर खरीद सकते हैं। आप 1 या 10 शेयर इस कंपनी के बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। करंट प्राइस 270 रुपीज़ का देखने मिल रहा है। 52 वीक हाई 592 एंड 52 वीक लो 251 रुपीज़ का देखने मिल रहा है। तो स्मॉल कैप की जो कंपनीज होती हैं, नैनो माइक्रो टाइप की कंपनीज, वो आपको यहाँ पर जो 50% गिर जाती है, वो तो आपको नॉमिनल से गिरावट आपको कोई भी नैनो माइक्रो टाइप की कंपनीज के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए नैनो माइक्रो टाइप की कंपनी, स्मॉल टाइप की कंपनीज आपको जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर के अंदर आते हुए देखने के लिए मिलती है। तो मैं भी एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर ही हूँ, तो मैं हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट को यहाँ पर जो है लेकर ही चलता हूँ। अगर कोई मेरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को कॉपी करता है या फिर कोई भी स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो उनका यहाँ पर रिस्क एपेटाइट उतना होना चाहिए। अगर आप उतना रिस्क झेल सकते हो तो आपको रिवॉर्ड्स भी उतने मिलने के चांसेस होते हैं। और जब स्मॉल कैप कंपनीज 50% 60% गिर जाती है तो उनका रिवर्सल आपको यहाँ पर जो है ना के बराबर ही देखने के लिए मिलता है। अगर कोई यहाँ पर गुड न्यूज़ आती है तो ही कंपनी के अंदर आपको एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा, या फिर कोई ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं, या फिर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छे से डिस्क्लोज कर रही है, तभी स्टॉक के अंदर आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता। नहीं तो इधर कंपनी आपको साल 2 साल या 5 साल तक भी आपको एक ही लेवल के ऊपर खेलते हुए देखने के लिए मिलते। सपोज यहाँ पर आप 592 के प्राइस पे खरीदा है एंड अभी आपको यहाँ पर जो है आपका 50% वेल्थ ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है, तो आप इस कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, आप फंस जाओगे। तो स्मॉल नैनो माइक्रो टाइप की कंपनीज के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप जा सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप इस कंपनी में करोगे तो आप बहुत बुरे आपको फंसते हुए देखने के लिए मिलोगे। मैं यहाँ पर जो स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ विंसोल इंजीनियर्स के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। फेस वैल्यू ₹10 इन फ्यूचर स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। इंडस्ट्री भी 31 एंड स्टॉक भी 28 कंपेयर करो इंडस्ट्री से तो स्टॉक आपको स्लाइटली अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिला। ओवर वैल्यूड तो था, डबल वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन 50% क्रैश हो गया तो आपको यहाँ जो कंपनी का जो पी है वो भी आपको कूल डाउन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है 10 करोड़ के डेट से, और उसके अगेंस्ट में आपको जो है
32 करोड़ के रिजर्व भी देखने के लिए मिलता है। हम लोग कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी आपको विंड सोलर सर्विसेज के अंदर मेंटेनेंस एंड कमीशनिंग का आपको यहाँ पर जो है काम करते हुए देखने के लिए मिलता है। हम लोग कंपनी के अभी आप लेवल्स की बात करें तो लेवल्स तो आपको पता ही है, कंपनी यहाँ पर जो 50% क्रैश हो चुके हैं, तो अभी आप इस कंपनी के अंदर एक रिस्क फैक्टर के साथ बाइंग के लिए जा सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको एक कंफर्मेशन का वेट इस कंपनी के अंदर करना पड़ेगा। जब तक कंपनी अपने 50 डे डीएमए के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, नहीं 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब तक आपको कंपनी ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, तब तक आप इस कंपनी के अंदर कोई भी बाइंग वाला मोमेंटम आप इस कंपनी में नहीं बना सकते। अगर बनाओगे तो आप यहाँ पर काफ़ी बुरा फंस सकते हो। एक रिवर्सल का हमको यहाँ पर साइन मिलना चाहिए। अगर कंपनी यहाँ से आपको एक बाउंस बैक करते हुए देखने के लिए मिलेगी एंड इस 50 डे मूविंग एवरेज को आपको यहाँ पर जो कंपनी सस्टेन करता हुआ देखने के लिए मिलेगा, तो तभी आप इस कंपनी के अंदर बाउंस बैक का आप यहाँ पर चांस बना सकते हो। लेकिन आपके टाइम पे आपको यहाँ पर जो 50 डे मूविंग एवरेज का इस कंपनी के अंदर वेट करना पड़ेगा। जब आपको बाउंस बैक देखने के लिए मिले तभी आप इस लेवल के अंदर आप यहाँ पर एंट्री बनाकर चल सकते हो। एंड इस लेवल के बाद जैसे कंपनी आपको 200 डीएमए को क्रॉस करेगी तो फिर से आपको एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए आप इस कंपनी को अवॉइड करके चल सकते हो। एंड हम लोग कंपनी के हम लोग रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर जो इनलाइन ही देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर कंपनी के टीटीएम बेसिस की बात करें तो टीटीएम बेसिस में कंपनी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो करते हुए देखने के लिए मिले। हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर जो है 0 से 1 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़ एंड ईयरली बेसिस पर आपको 11 करोड़ का जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड देखो तो आपको एक अप ट्रेंड के अंदर कंपनी के आपको नेट प्रॉफिट्स भी जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। हमने रिजर्व्स एंड डेब्ट्स की तो बात ही कर लिया। एंड कंपनी के हम लोग यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 73% आपको प्रोमोटर्स के पास देखने के लिए मिलता है एंड 0.74% एफआईज के पास एंड रिमेनिंग स्टेक आपको यहाँ पर जो 26.7% का आपको यहाँ पर जो है पब्लिक के पास ही देखने के लिए मिलता है, जो कि प्रोमोटर के पास अच्छे खासे स्टेक आपको देखने के लिए मिल रहे हैं एंड पब्लिक के पास भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टेक देखने के लिए मिला। अगर यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशंस होता तो शायद से कंपनी आपको 50% क्रैश होने से आपको बचता हुआ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सारा माल यहाँ पर आपको पब्लिक के पास ही देखने के लिए मिल रहा है। अगर कोई भी यहाँ पर निगेटिव न्यूज़ आती तो पैनिक सेलिंग के अंदर स्टॉक आपको काफ़ी बुरी तरीके से पिटता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से स्टॉक के अंदर आपको इतना अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के अंदर जाने का विचार बना रहे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के अंदर जाइएगा एंड एक रिस्क फैक्टर हमेशा आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा इस कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी ने 50% क्रैश ऑलरेडी बता चुकी है और ऐसे भी कंपनी आपको अच्छी तरीके से गिरता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। अगर कंपनी यहाँ पर निगेटिव परफॉर्मेंस करती है या फिर इस कंपनी के अंदर कोई निगेटिव डेवलपमेंट्स होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं तो उसके वजह से आपको और सेलिंग इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर हमेशा आपके साथ रहेगा एंड आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर जो 20 to 25 लाख्स के बीच में रहेगा तो आप इस कंपनी के अंदर एक लॉट खरीद कर चल सकते हो टू अवॉइड रिस्क। तो ये थे विंडसोल इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आपके कोई भी डाउट्स हो गए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।